वो है इबादत गाह, जो मखदूम बाबा का इबादत गाह था, वहाँ पे इबादत देख सकते हैं। लोगों का भीड़-भाड़ बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लोग अदा कर रहे हैं, जिसमें आज भी लोग जा करके 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अभी हम लोग खड़े हुए हैं राजगीर के अंबेडकर चौक के पास, और यहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मुस्लिम धर्म के सबसे फेमस धार्मिक स्थल मखदूम कुंड को, जो राजगीर में स्थित है। और यह राजगीर स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज उसी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे उसके इतिहास के बारे में, उसका इतिहास क्या और सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी हम लोग अंबेडकर चौक के पास खड़े हुए हैं, और इस साइड से आप बिरायतन, ब्रह्मकुंड, ग्लास ब्रिज, शांति स्तूप की ओर चले जाएंगे इस रोड से। वहीं आप इस रोड से राजगीर स्टेशन और बस स्टैंड की ओर चले जाएंगे, और इस साइड आपको बहुत सारा होटल देखने को मिलेगा रहने के लिए। जो होटल है बहुत सारा, इस एरिया में होटल भी। वहीं इस साइड से मखदूम कुंड का रास्ता, सीधा मखदूम कुंड का रास्ता जाता है, जो महज लगभग 150 मीटर की दूरी पर यहाँ से स्थित है। और इस साइड है सूर्य कुंड, लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मखदूम कुंड को, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं मखदूम कुंड में, और वहां से आपको दिखाते हैं मखदूम कुंड के बारे में, जानते हैं उसका इतिहास क्या क्या है, सब कुछ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ। अभी हम लोग मखदूम कुंड के बाहर में खड़े हुए हैं, जो रोड है और सामने वाला एंट्री गेट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा टमटम गाड़ी लगा हुआ, जो घुमाने के लिए पर्यटकों के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे टोटो भी चलने लगा है, इससे लोग घूमने के लिए जाते हैं। और इसका जो फेयर होता है पर पर्सन के हिसाब से भी ले जाता है, और रिजर्व का भी हिसाब किताब है। तो यहाँ आइएगा तो थोड़ा मतलब पैसा ज़्यादा भी बताते हैं, तो कम कराइएगा अगर कहीं घूमने के लिए जाना है टमटम से। तो चलिए फिर हम लोग कुंड के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से कुंड। अभी हम लोग मखदूम कुंड के परिसर में ही है, लेकिन अंदर वाले गेट के अंदर नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो साथिया के लिए बहुत सारा सामान मिल रहा है इस जगह पर। मीठा सामान जो साथिया होता है यहाँ पर, उसके लिए मिल रहा है, मतलब प्रसाद के लिए जो सामान होता है पूजा के लिए, वही सब मिल रहा है साथिया करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा स्टॉल लगा हुआ है, इस साइड भी स्टॉल है और इस साइड भी है। और यही है कुंड के अंदर जाने का मेन गेट है। आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ पर सामान मिल रहा है इस जगह पर। यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए भी मिल रहा है। तो चलिए फिर हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर से आपको घुमाते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो लोगों का भी अच्छा खासा भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। और हम लोग अभी कुंड के परिसर में आ चुके हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे, और आगे से आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप कुंड परिसर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको कुंड मिलेगा। हम गेट के ही जैसे ही अंदर हिलेंगे, यही है कुंड। और सामने जो है वो है इबादत गाह, जो मखदूम बाबा का इबादत गाह था, वहाँ पे इबादत गाह। और यहाँ पर रहने के लिए भी व्यवस्था है, होटल है यहाँ पर। और कुंड में नहाने का टाइमिंग भी है, और टाइमिंग आप देख सकते हैं जेंट्स के लिए है सुबह 6 से 9 बजे तक, दोपहर 11 से 2 बजे तक, और शाम 4 से रात्रि 10 बजे तक। वहीं लेडीज के लिए भी टाइमिंग दिया गया है 9 बजे से 11 बजे तक, और शाम 2 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग है। और यही है कुंड में अंदर जाने का रास्ता, और यहीं से अंदर जाकर लोग नहाते हैं। जो कुंड है उसके अंदर जाकर लोग नहाते हैं। तो चलिए थोड़ा हम लोग कुंड के अंदर चलते हैं, और अंदर से आपको दिखा देते हैं लोग यहाँ पर नहा रहे होंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग कुंड में नहा रहे हैं। यही है कुंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं इस जगह पर। और यहीं पर लोग नहाते हैं, इसके इतिहास की भी बात आपको बताएंगे। फिर चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ पर हज़रत मखदूम साहब इबादत किए थे, उस जगह पर चलेंगे और ऊपर से आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर रहने के लिए भी व्यवस्था है, मतलब लॉज आपको इस जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं, यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। चलते हैं ऊपर और ऊपर से आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर जो इबादत गाह था उनका इबादत करते थे, इसी जगह पर इबादत करते थे। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर से आपको
दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यही इबादतगाह है। यही है हजरत मखदूम साहब का इबादतगाह, जिसे हुजरा भी कहते हैं। यहीं पर वो बैठकर इबादत करते थे और एक बार जब इबादत कर रहे थे वो यहाँ पर, तो ऊपर से पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर आकर गिर गया था, जो यही वाला पत्थर है। लेकिन उन्होंने उंगली से इशारा किया था तो वो पत्थर वहीं पर अटक गया था, जो अभी भी आप देख सकते हैं यही वाला पत्थर है जो अटका हुआ है। यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं वो इस जगह पर 2 रिकात नफिल का नमाज अदा करते हैं। मखदूम कुंड के लोकेशन की बात करें तो यह राजगीर स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं राजगीर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपको यहाँ पर आने के लिए आसानी से टोटो, टमटम, शेयरिंग वाला भी मिल जाएगा, रिजर्व वाला भी मिल जाएगा। सीढ़ी से ऊपर चलेंगे और ऊपर से भी आपको दिखाएंगे ऊपर में क्या कुछ है इस कुंड में, और इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर हम लोग ऊपर चल रहे हैं और ऊपर से आपको दिखाते हैं ऊपर क्या है। आप देख सकते हैं लोगों का भीड़-भाड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, और ऊपर में नमाज पढ़ने की जगह है। तो चलिए फिर हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको दिखाते हैं। पहाड़ के ऊपर में ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए हुए हैं, और ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं मखदूम कुंड का व्यू, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? अस्थामा से घूमने के लिए आए हैं। मतलब आने के बाद यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए इन लोग यहाँ अस्थामा से आए हैं मखदूम कुंड में घूमने के लिए, नहाने के लिए, और बहुत ही सुकून वाला जगह है। इन लोग भी बोल रहे हैं तो आप लोग भी आइए और यहाँ आकर घूमिए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और इसको घेर दिया गया था लेकिन हल्का सा तार टूटा हुआ, तो लोग उस साइड भी चले जाते हैं, लेकिन उस साइड जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं। इस जगह पर देख सकते हैं नमाज यहाँ पर लोग अदा कर रहे हैं इस जगह पे, और देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। चलिए फिर नीचे चलते हैं और नीचे जो यहाँ के पेश इमाम हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। काहे कि हमको तो ज़्यादा इतिहास पता नहीं, उन्हीं से पूरा जानकारी लेते हैं। यहाँ पर राजगीर कुंड के इतिहास के बारे में जानेंगे, इसका क्या इतिहास है, क्योंकि मुस्लिम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। बिहार में और इंडिया में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ के जो पेश इमाम हैं उनसे बात करेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़फ़र फिरदौसी शेखपुरवी राजगीर मखदूम कुंड जामा मस्जिद का इमाम ख़तीब हूँ। और आपने जब यहाँ के मुतालिक पूछा है तो हकीकत ये जाने कि ये राजगीर बहुत सारे धर्मों का एक मजमुआ है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और उसमें से इस्लाम धर्म, जिसमें यहाँ सूफ़ी संतों का डेरा हमेशा रहा है। और मैं जिस जगह हूँ जहाँ ये जामे मस्जिद है, ये हज़रत मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद या मनीरी रहमतुल्लाह अलैह की वो इबादत खाना है, जहाँ इन्होंने गालिबन 28 साल या 32 साल तक अल्लाह की इबादत और रियाज़त में मुस्तग़रक़ रहे। ये वो जगह है जहाँ उस वक्त में जब मखदूम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, यहाँ तिलस्माती ताकत बहुत ज़ोरों पर थी और यहाँ जादूगर रहा करते थे। और उसने अपनी तिलस्माती ताकत से मखदूम जहाँ की हक़ानियत को, मखदूम जहाँ की रूहानियत को आज़माने की कोशिश की, मगर फिर वो नादिम होकर आपके कदमों में गिर के मुशर्रफ़ बाइस्लाम हो गए। उस वक्त में मखदूम जहाँ की करामात यहाँ अभी ज़िंदा हैं, और उनकी उंगली पर वो अटका हुआ चट्टान, जिसमें आज भी लोग जा कर के 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं और खुदावंद कुद्दूस से अपनी दुआ करते हैं, और ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इन औलियाए किराम के सदक़े में उनकी दुआओं को कबूल करेगा। वैसे
ये जगह बहुत मुतबर्रक है और अभी तो इतनी खूबसूरत ये जगह हो गई है। ये इसमें सबसे ज़्यादा इस जगह को खूबसूरत बनाने में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनका रोल रहा, और इस मखदूम कुंड के जो सेक्रेटरी हैं मोहतरम जनाब आफ्ताब आलम साहब, जो अब तक सेक्रेटरी हैं, बहुत ज़माने से सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और काविश से इस मखदूम कुंड को बहुत जगमगा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम को अंजाम यहाँ दिए। कबल अज़ वक्त मैं यहाँ तकरीबन 17-18 साल से हूँ। 17-18 साल से कबल यहाँ ना मकानात अच्छे थे, ना रहने की जगह अच्छी थी, ना यहाँ इंतज़ामात अच्छे थे। मगर जब आफ्ताब आलम सेक्रेटरी यहाँ के जब मुकर्रर हुए तो उन्होंने अपनी मेहनत और काविश से इस जगह को चमनज़ार बना दिया। अब यहाँ आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ें, अज़ियतें, मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती हैं। यहाँ गर्म पानी है और उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ ठंडे पानी का भी इंतज़ाम किया जो फ्रीज़र की शक्ल में है। गर्मी के ज़माने में भी लोगों को परेशानियाँ नहीं होती हैं। और उन्होंने जो मकानात यहाँ बनाए, बहुत सारे रूम है यहाँ, हर तरह के रूम हैं। गरीबों को भी दी जाती है, जिनके पास पैसे ना हो तो उनको भी फ्री रूम दिया जाता है। रहने सहने के लिए बहुत काफ़ी रूम है, बहुत सहूलतें पैदा हो गए हैं यहाँ रहने सहने के लिए। रूम का रेंट क्या होगा? मतलब यहाँ तकरीबन 150 रुपया रूम है यहाँ, सबसे कम से कम रूम। और ज़्यादा कहें जो एसी रूम है यहाँ 700-800 रुपया में एसी रूम मिल जाता है यहाँ। बहुत कम प्राइस। हाँ, मतलब यहाँ पर जी रूम के लिए। जी। तो अब रही बात, ये सहूलतें ज़ायरीन के लिए हैं, जो मखदूम जहाँ के ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और हम लोग ये समझते हैं, जितने हमारे स्टाफ हैं, हम लोग यही जानते हैं कि ये मेरे मखदूम के मेहमान हैं। और मेहमान की कद्र किस तरह से की जाती है, ये हम लोग उनके साथ इस तरीक़ा से सलूक करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तो इतना काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, इतने काफ़ी तादाद में कि जिसको देखा जा सकता है। और जो बहुस्न अक़ीदत मेरे मखदूम से रखते हैं तो वो तो हमेशा यहाँ तशरीफ़ लाते ही रहते हैं। और वो ये समझते हैं कि इबादत खाना है, यहाँ के अल्लाह की याद में मुस्तग़रक़ हो जाते हैं। यहाँ पर एक दरगाह, तो उस दरगाह के बारे में बताइएगा। दरगाह तो नहीं है, कब्र है ऊपर में, जो मखदूम जहाँ के हुजरा के पास एक कब्र है। उस कब्र में जो बुज़ुर्ग लेटे हैं उन्हीं का नाम है वो जी, सैयद गुलाम अली, उन्हीं का नाम है। और इस कुंड का जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना रहता है? टेम्परेचर तो एक ही सा रहता है, हमेशा एक सा रहता है। ये और बात है कि जब ठंड सर्द ज़्यादा होती है ना, तो उस वक्त उसके टेम्परेचर कुछ बढ़ जाते हैं, मगर एक सा रहता है। और सुनते हैं कि मतलब कि किसी पुरानी बीमारी किसी को हो जाता तो आते हैं तो नहाने से सही हो जाता है। मैंने अब तक के इतने अरसे में देखा, वो ये देखा मैंने कि यहाँ वो शख्स आए जो लाइलाज हो चुके हों, तो यहाँ वो आए, उनको ज़ख्म हो या कोई बीमारी लग गई हो जो लाइलाज है, वहाँ मखदूम कुंड में आए। और यहाँ मखदूम जहाँ के उस फैज़याब कुंड में, जिस कुंड में मखदूम जहाँ का फैज़ आज भी जारी है, उसमें वो गुस्ल किए और उसी पानी को इस्तेमाल किए, उसी पानी से खाना बनाए, यहाँ चिल्ला कशी किए, तो मैंने देखा उसे शिफाए कुल्ली मिली है। ये फैज़ है मेरे मखदूम का। हज़रत मखदूमुल मुल्क मखदूम शरफुद्दीन अहमदिया मनेरी रहमतुल्लाह का एक मशहूर वाक़या है, जो वाक़या इखलाक पर मबनी है। हकीकत में अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी सीरत रसूल की सीरत होती है, और हकीकत में वो सीरत रसूलुल्लाह का एक नमूना होते हैं। उन्होंने जो अपने इखलाक व किरदार से दुनिया को एक हसीन और बेहतरीन इखलाक का पैगाम दिया है कि मखदूम जहाँ एक ऐसा मौका आया कि रमज़ान मुबारक का महीना था और रमज़ान मुबारक के महीने के आखिरी रोज़े थे वो, और इफ्तार का वक्त करीब था। इसी असना में एक ज़ईफ़ा आपके करीब आती है और उसने कहा, अब रोज़ा इफ्तार की अज़ां का वक्त था, यानी वक्त इफ्तार था। अब वो ज़ईफ़ा आके कहती है कि मैंने अपने दिल में ये मिन्नत मानी थी कि मैं अपने हाथों से आपको कुछ खिलाऊं। और मखदूम जहाँ के वो करीब हुई तो मखदूम जहाँ ने इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ आओ मेरे करीब। जब वो बूढ़ी आपके करीब गई, वो ज़ईफ़ा करीब गई, तो मखदूम जहाँ ने अपने मुंह में कहा कि मेरे मुंह में लुक़मा डालो। अब आपके कितने मुतक़िदीन में से थे, मुरीद में से थे
कितने तशरीफ़ फरमा थे। अब उन लोग सोचने लगे कि अल्लाह, रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और वक्त इफ्तार है, इस वक्त दानिस्ता रोज़ा तोड़ देना रमज़ान का मसला है कि रमज़ान का रोज़ा अगर किसी ने दानिस्ता एक तोड़ दिया तो मुसलसल उसे 60 रोज़े रखने होंगे। ये कफ़ारा है रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की। तो मखदूम जहाँ उस ज़ईफ़ा को आवाज़ दी, ज़ईफ़ा खुश आती है और आपके मुंह में एक लुक़मा डाल दिया और वो देखती रही, आप चबाते रहे। उसके बाद आप उस लुक़मे को निगल गए। बुढ़िया सुभान अल्लाह कहती हुई गुजर गई। अब इफ्तार का वक्त हुआ, अज़ान हुई, इफ्तार लोग सब कर लिए। नमाज मगरिब के बाद मखदूम जहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, आपके तमाम लोग जितने थे वो उस वक्त तशरीफ़ फरमा हुए। मेरे मखदूम मुस्कुराने लगे। कसम से वली जब मुस्कुराता है ना तो कायनात में मस्ती आ जाती है। वो माहौल कितना खुशगवार होता है, जिस जगह पर वली मुस्कुरा दे वो जगह गुलजार बन जाती है। तो मखदूम जहाँ जब मुस्कुराए तो तमाम लोगों ने पूछा, हुजूर आखिर ये राज समझ में नहीं आया कि रमज़ान का आखिरी रोज़ा आपने इरशाद फरमाया मैं तेरे मिजाज को परख गया। इसलिए कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो दिल की कैफियत से भी वाकिफ़ होते हैं। मैंने अपने मनक़बत में कुछ अशार कहे थे कि गर्दिश में है अज़ल से पैमान ए मोहम्मद, पी पी के झूमते हैं मस्तान ए मोहम्मद, चाहे बदल के रख दे पल भर में नज़्म आलम, जिद पर अगर आ जाए दीवाना ए मोहम्मद। तो जो मोहम्मद के दीवाने होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो दिल की कैफियत से वाकिफ़ हो जाते हैं। उन्होंने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हें शायद ये गुमान गुजर रहा होगा कि मैंने रमज़ान मुबारक का रोज़ा दानिस्ता तोड़ डाला, अब मुझे कफ़ारा लाजिम है। तो लोगों एक बात कान खोल के सुन लो, मखदूम जहाँ इखलाक की तालीम दे रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, सुनो मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ कि रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और रोज़े तोड़ने के कफ़ारे क्या है मैं जानता हूँ, मैं इससे वाकिफ़ हूँ। मगर लोगों मेरी बात गौर से सुनना, मैं तुम्हें ज़िंदगी का बेहतरीन पैगाम देना चाहता हूँ। सुनो, अगर आज मैं रोज़े को तोड़ देता हूँ, इस रोज़े का कफ़ारा है जिसको मैं अदा कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं खाता तो उस ज़ईफ़े का दिल टूट जाता। इसलिए रमज़ान के रोज़े का कफ़ारा किया जा सकता है, दिल के टूटने का कफ़ारा नहीं होता। मेरे मखदूम जहाँ ने ज़माने को ये पैगाम दिया, लोगों सुनो, सब कुछ हो मगर किसी का दिल मत तोड़ो। ये मेरे मखदूम ने जहाँ को पैगाम दिया है, लोगों सबसे इखलाक मोहब्बत रखो, उखुवत रखो, भाईचारा रखो। ये मखदूम जहाँ का बेहतरीन पैगाम है ज़माने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए लोगों को। हमारे साथ हैं हज़रत जफ़र फिरदौसी साहब जो बताएं यहाँ पर, और यहाँ के वो पेश इमाम हैं। आपको यहाँ के इतिहास की जानकारी तो दे दिए, क्या क्या इतिहास था आपने यहाँ के पेश इमाम साहब से सुना कि इस कुंड की क्या इतिहास है और मखदूम साहब कब आए, क्या किए यहाँ पे, कितना दिन इबादत किए, सब कुछ आपने सुना। तो फिर आप यहाँ आइए और आकर घूमिए, कुंड में नहाइए, क्योंकि जब इस टाइप के जगह पर आते हैं तो बहुत ही अंदर से सुकून मिलती है। और ये मखदूम बाबा का इबादत स्थल है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितनी शांति मिलेगी। तो आइए अपने फैमिली दोस्तों के साथ घूमिए, यहाँ पर नहाइए। तो इसी के साथ फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।